गुड मॉर्निंग ऑल द फ्रेंड्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। ये हमने कल भी इसके ऊपर जैसे एक डिस्कस किया था कि एक लाइन को पास करने के लिए दो डिस्टिंक्ट पॉइंट की जरूरत होती है, तो वो एडजॉइंट्स हैं कुल मिलाकर के। और इसके अंदर भी हमने यही बताना, जो ये एग्जाम दे रखे हैं, ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है और इसमें हमने ये बताना है कि ये फॉल्स है या ट्रू है। और यदि ट्रू है तो, और यदि फॉल्स है तो उसका रीजन लिखना है आपको। इसमें ये करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on both sides. ए टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड लाइन का हिंदी में मतलब होता है एक शांत जो रेखा है, शांत रेखा। कैसे? ये कोई आपके पास एक लाइन है, कोई भी लाइन, और इस लाइन के अंदर इसने कहा है कि ए टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड का मतलब है लाइन सेगमेंट। ए टर्मिनेटेड लाइन का दूसरा नाम क्या है? ए लाइन सेगमेंट। तो यहां जो आपके पास ए से बी तक एक हमने टर्मिनेटेड लाइन ले ली। ये कह रहा है कि कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। ये एक जो हमने पढ़ रखा है, ये बात बिल्कुल सही है। और कैसे है सही, तो अब हम उसको प्रूव करेंगे। आपके पास ये एक टर्मिनेटेड लाइन होगी ए से बी, और ये कह रहा है कि प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स, मतलब लेफ्ट में भी और राइट में भी इसको इनडेफिनेटली आगे बढ़ाया जा सकता है। बी पॉइंट के बाद से यदि आप देखोगे तो इसको आप कितना भी आगे, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ऐसे ही इसके अंदर है, इस पार्ट की भी कोई लिमिट नहीं है। ये इसके अंदर ये कहना चाह रहे हैं, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इससे अगला जो पार्ट दे रखा है, फोर्थ नंबर का पार्ट है, उसको ऊपर पढ़ेंगे। हम क्या कह रहे हैं? इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। और जो यहां आप रेडियाई देख रहे हो, ये रेडियस का प्लूरल है। जैसे रेडियस का मतलब होगा तिरछा, और रेडियाई का मतलब होगा बहुत ज्यादा, यानी कि नंबर्स ऑफ टाइम्स के लिए जैसे प्लूरल फॉर्म है, यानी कि बहुत ज्यादा तिरछाओं के लिए यूज करते हैं रेडियाई को, ये रेडियस ही समझो। तो कह रहे कि क्या ये बात सही है? इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। यदि कोई दो वृत्त बराबर हैं तो क्या उनकी तिरछाएं भी बराबर होंगी? और क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। ये हमने एग्जाम के अंदर पढ़ के देखा था, और उसी एग्जाम को एक बार हम रिपीट करते हैं। कैसे था वो एग्जाम्स? कोई भी सर्कल आप ले लीजिए, जैसे आपने ये सर्कल ले लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और ये जो है ना सर्कमफेरेंस पे आपने जो ये लाइन डाली है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। ये सेंटर आपने वो मान लिया, ये मान लिया। और यदि ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो अगर ऐसा ही सर्कल आप ले रहे हो और आप दोनों सर्कल्स को जो है ना इक्वल कहना चाह रहे हो, कब कहना चाह रहे हो? जब उसकी रेडियस बराबर हो। तो आपने दूसरा सर्कल ले लिया एक, और इसको आपने ओ नाम दे दिया, और इसको आपने बी नाम दे दिया, O1 कह दो। ये रेडियस है, ये भी क्या हो जाएगी? 5। अब आप देख पाओगे कि ये दोनों सर्कल जो है वो इक्वल है, और इक्वल है तो उसके अंदर क्या होगा? रेडियस भी दोनों की क्या होगी?
इक्वल होगी, तो ये हमारा एग्जॉइंट्स जो है वो ट्रू है। चलिए नेक्स्ट अगला एग्जॉइंट देखते हैं। 5th नंबर का एग्जॉइंट्स है, वो अगले पेज के ऊपर देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब 5th नंबर का जो एग्जॉइंट्स है, जो इसकी स्टेटमेंट है, उसको देखेंगे कि ये फॉल्स है या ट्रू है। ये कह रहा है कि इन फिगर 5.9, ये आपके पास फिगर दे रखे हैं जो इसने सरफेस के ऊपर ड्रॉ कर रखे हैं 3 लाइनों को। कह रहा है कि इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। क्या ये बात सही है? तो एक बार देखिए, आप लाइन फिगर को देखो पहले। ए बी ये लाइन दे रखी है, कह रहा है कि पी इज इक्वल टू पी क्यू और इज इक्वल टू एक्स वाई। क्या ये बात सही है? तो चलिए हम चेक करते हैं। हमारा एग्जॉइंट्स था थिंग्स which are equal to the same things, then they are equal to one another। मीन्स कि कोई ए यदि बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ए और सी जो है ना दोनों बराबर होते हैं। ये हमारा रूल था। उसी रूल के तहत इसको हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है, ए बी और पी क्या वो हमारे पास गिवन है, और पी क्या किसके इक्वल है? एक्स वाई के इक्वल है। तो आप यहां देख पा रहे हो, यदि ए बी पी क्यू के इक्वल हो और पी क्यू जो है एक्स वाई के इक्वल हो, तो यहां जो हमारा एग्जाम पढ़ा था हमने कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। सेम थिंग्स मतलब ए बी यदि पी क्यू के बराबर है और पी क्यू जो एक्स वाई के बराबर है, तो हम पी क्यू की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दें, तो क्या हम नहीं कह सकते कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई? ये तो था इसका एल्जेब्रिकली समझने के लिए। और रूल्स जो बनता है वो क्या बनेगा? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। ये इस एग्जॉइंट्स के तहत हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।